हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम रिटर्निंग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को एज आर्गुमेंट पास कर सकते हैं फंक्शन में, तो उसी प्रकार हम ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी कर सकते हैं फंक्शन में। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं, जिसमें मान लीजिए कि हमारे पास एक क्लास होगा और उसमें हम डेटा दो बनाएंगे, ए एन बी। ये दो डेटा होगा एक क्लास के अंदर। तो इस क्लास से रिलेटेड हम तीन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ए बी एन सी। तो यहाँ पर ए बी और सी, चूंकि ये डेटा जो है वो नॉर्मल होगा, तो जो इसकी कॉपी होगी वो तीनों ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग रहेगी, मतलब तीनों के पास इसकी एक एक कॉपी रहेगी। तो हम जो इसके वैल्यूज़ हैं, जैसे ए बी, ए और बी, यहाँ पर वैल्यू मान लीजिए ए और बी के लिए हमने स्टोर कराया 10, 20 और यहाँ पर स्टोर कराया 30, 40। तो इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट में जो भी उसकी वैल्यूज़ होंगी ए और बी डेटा की, उन ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को हम तीसरे ऑब्जेक्ट में ऐड करेंगे। मतलब जैसे यहाँ पर ए 10 है और ए 30 है, तो इसके लिए ए होगा दोनों का एडिशन 40। उसी तरीके से यहाँ पर बी होगा दोनों का एडिशन 60। तो इस टास्क के लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ पर हम रिटर्निंग ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, जहाँ पर हम ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो कि ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं। हैज़ इंक्लूड iostream डॉट एच। इसी तरीके से हैज़ इंक्लूड conio डॉट एच। अब एक क्लास बनाएंगे, मैं उसका नाम दे रहा हूँ टेस्ट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यहाँ पर मैं दो डेटा बना रहा हूँ इंटीजर टाइप के, इंट ए कॉमा बी। फिर पब्लिक में फंक्शन बनाते हैं पब्लिक। यहाँ पर सिंपली हमको जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनकी वैल्यूज़ को तीसरे ऑब्जेक्ट में ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए इंट ए और बी, इस तरीके से हमने दो नॉर्मल डेटा बनाया। अब पब्लिक में हमको फंक्शन बनाना है। पहले तो एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो इनकी वैल्यू इनिशियलाइज करे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ वाइड गेट वेल वाइड गेट वेल। ये वैल्यू को लेने के लिए, गेट करने के लिए है। उसके बाद यहाँ पर चूंकि दो वैल्यूज़ हमको एंटर करानी होगी यूज़र से, ए और बी की वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए, तो यहाँ पर आर्गुमेंट के रूप में दो इंटीजर लेते हैं, इंट एक्स कॉमा इंट वाई। और फंक्शन को मैं अंदर ही डिफाइन कर दे रहा हूँ क्लास में। तो ए इज इक्वल एक्स एंड बी इज इक्वल वाई, और ये क्लोज। तो इस तरीके से सिंपल था, हमने एक फंक्शन बनाया गेट वेल, जो कि यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज करेगा। अब इसके बाद हमको दो फंक्शन और बनाने हैं। एक फंक्शन होगा फ्रेंड फंक्शन, जो कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट जो हैं उनको ऐड करेगा, मतलब एज अ आर्गुमेंट दो ऑब्जेक्ट लेगा और उनको ऐड करेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फंक्शन बना रहा हूँ, वो फ्रेंड टाइप का बना रहा हूँ, मैं फ्रेंड फंक्शन बना रहा हूँ। फ्रेंड कीवर्ड लगाएंगे। उसके बाद ये जो फंक्शन मैं बना रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट भी लेगा और ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। चूंकि ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा इसलिए यहाँ पे टाइप में क्लास का नाम होगा। तो क्लास का नाम लिख रहा हूँ मैं टेस्ट। इसके बाद फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ सम। अब आर्गुमेंट में चूंकि हम ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं, तो यहाँ भी मैं क्लास का नाम लिखूंगा टाइप में टेस्ट कॉमा टेस्ट। चूंकि ये फ्रेंड फंक्शन है इसलिए इसको हम एक कॉमन फंक्शन की तरह क्लास से बाहर डिफाइन करेंगे। दूसरा मैं फंक्शन बना रहा हूँ जो इनकी वैल्यूज डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर वो फंक्शन में बना लेता हूँ, रिटर्न टाइप है वाइड। फंक्शन का नाम रखते हैं हम लोग डिस्प वैल। अब यहाँ पर एज ए आर्गुमेंट लेता हूँ मैं ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट इसको दिया जाएगा
उस ऑब्जेक्ट की ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर जो आर्गुमेंट रहेगा वो भी ऑब्जेक्ट, तो क्लास का टाइप लिख रहा हूँ मैं, क्लास का नाम लिख रहा हूँ टेस्ट, और यहाँ पर क्लोज, और सबसे लास्ट में ये फंक्शन क्लोज। तो इस तरीके से यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हमने फंक्शन में दो वेरिएबल्स बनाए हैं ए और बी, क्लास में दो वेरिएबल बनाए हैं ए एंड बी, और जो हमारे पास फंक्शन है वो है तीन। सबसे पहला फंक्शन है गेट वेल जो कि वैल्यू इनिशियलाइज करेगा, दूसरा फंक्शन फ्रेंड टाइप का है या फ्रेंड फंक्शन है जिसका नाम है सम। ये दो ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गुमेंट लेगा और रिटर्न करेगा वो दोनों का एडिशन। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि प्रोग्राम जो हम बनाएंगे वो दो ऑब्जेक्ट की वैल्यू ऐड करने के लिए, तो आर्गुमेंट भी इसका जो है वो है ऑब्जेक्ट, और रिटर्न टाइप भी है वो है ऑब्जेक्ट। और तीसरा हमने फंक्शन बनाया है डिसवेल जिसका आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब जो आर्गुमेंट दिया जाएगा उसकी वैल्यूज, मतलब उसमें ए और बी की जो भी वैल्यूज है उसको डिस्प्ले करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन जो है सम और डिसवेल, इसको हम डिफाइन करते हैं क्लास के बाहर। एक एक करके दोनों फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। चूंकि फ्रेंड फंक्शन का जो भी रूल है हम पहले पढ़ चुके हैं फ्रेंड फंक्शन के बारे में। अगर आपको फ्रेंड फंक्शन नहीं पता है तो आप हमारी पहले की ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। फ्रेंड फंक्शन को हम कॉमन फंक्शन की तरह क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड फंक्शन को मैं डिफाइन कर लेता हूँ। जब हम फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करते समय वहाँ पर हमको फ्रेंड कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर रिटर्न टाइप जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, टेस्ट, क्योंकि ये रिटर्न टाइप है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। उसके बाद फंक्शन का नाम है सम, और आर्गुमेंट दो ऑब्जेक्ट के लिए है, तो टेस्ट t1 कॉमा टेस्ट t2। अब इस फंक्शन को डिफाइन करना है। जो भी इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट पास किए जाएंगे उनकी जो वैल्यूज है उसको ऐड करना है तीसरे ऑब्जेक्ट में। तो इसके लिए मैं यहाँ पर तीसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इसके अंदर टेस्ट t। अब यहाँ पर जो कि फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो डायरेक्ट फंक्शन, किसी का मेंबर फंक्शन नहीं होता क्लास का, इसलिए डेटा को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता, उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे t.a और t.b। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑब्जेक्ट है इसमें हम दो ऑब्जेक्ट के a और b जो वैल्यूज उसको ऐड करेंगे। तो ऐड कर लेते हैं t1 डॉट a प्लस t2 डॉट a। इसी तरीके से t2 t1 डॉट b प्लस t2 डॉट b। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने जो तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया है उसके a और b के लिए दोनों ऑब्जेक्ट के a और b को ऐड किया है। अब ये जो एडिशन है वो t पर है, तो हम इसको रिटर्न करते हैं रिटर्न t, और उसके बाद ये फंक्शन क्लोज। तो आप सिंपल देख पाएंगे, बहुत ही सिंपल फंक्शन है। इसने दो ऑब्जेक्ट को लिया है, उसके वैल्यूज को तीसरे ऑब्जेक्ट में ऐड किया है और यहाँ पर उसको रिटर्न कर दिया है। तो जब भी ये कॉल होगा तो वहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। इसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है डिसवेल, उसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ। क्योंकि क्लास से बाहर डिफाइन कर रहे हैं इसलिए उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले उसका रिटर्न टाइप वाइड, उसके बाद चूँकि क्लास से बाहर डिफाइन कर रहे हैं क्लास का नाम टेस्ट, फिर स्कोप रेजोल्यूशन, उसके बाद उस फंक्शन का नाम जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं डिसवेल। और यहाँ पर चूंकि हमने ऑब्जेक्ट लिखा था एज आर्गुमेंट तो टेस्ट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं t। इसका काम होगा जो भी ऑब्जेक्ट दिया जाएगी उसकी वैल्यूज प्रिंट करना। तो यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट कर लेते हैं सी आउट वैल्यू ऑफ a t डॉट a, और इसी तरीके से b की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं सी आउट वैल्यू ऑफ b और t डॉट b, और यहाँ पर ये फंक्शन क्लोज।
तो इस तरीके से हमने दोनों फंक्शन को डिफाइन कर लिया। पहला तो फ्रेंड फंक्शन है जो कि दो ऑब्जेक्ट को ऐड करेगा और रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर दूसरा है डिसवेल, एक नॉर्मल फंक्शन है जिसको हमने डिफाइन किया है कि जो भी ऑब्जेक्ट दी जाएगी उसकी वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट कर देगा। अब आगे हम इसे मेन फंक्शन में यूज करते हैं। कंटिन्यू है प्रोग्राम। मेन फंक्शन में हम यूजर द्वारा इसमें वैल्यू एंटर कराएंगे डेटा के लिए, और उसके बाद यूज करेंगे फंक्शंस को। मेन फंक्शन लिख लेते हैं, इंट मेन। सबसे पहले हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्लास है टेस्ट, टेस्ट ए बी और सी, हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए। अब वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए पहले फंक्शन कॉल करते हैं। तो हमारे पास फंक्शन है ए डॉट गेट वेल। यहाँ पर गेट वेल फंक्शन जब भी हम कॉल करते हैं तो हमने वहाँ पर 2 इंटीजर वैल्यू लिखी हुई है जो हमें देना होगा। तो इंटीजर वैल्यू में दे देता हूँ 10 एंड 20, आप जो भी दे सकते हैं। इसके बाद बी डॉट गेट वेल, यहाँ पर मैं दे देता हूँ 30 एंड 40। तो इस तरीके से जब हम इसको वैल्यूज इस गेट वेल को कॉल करते हैं, ए की जो भी वैल्यूज ए और बी की है और बी जो कि ऑब्जेक्ट है इसके पास भी जो वैल्यूज हैं ए और बी जो डेटा है इनिशियलाइज हो जाता है। अब इसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है वो है सम, जो कि 2 ऑब्जेक्ट की वैल्यूज ऐड कर सकता है, लेकिन वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे खाली एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट, वो है सी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से स्टेटमेंट लिखेंगे, सी इज इक्वल, उसके बाद फंक्शन चूंकि फ्रेंड फंक्शन है इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है उसको कॉल करने के लिए, उसको डायरेक्ट हम इस तरीके से कॉल करेंगे सम, और यहाँ पर 2 आर्गुमेंट लिया जाएगा, वो होगा ऑब्जेक्ट ए और बी। तो जैसा कि हमने फंक्शन में लिखा हुआ है, जिन 2 ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को वो तीसरे ऑब्जेक्ट में ऐड करके रिटर्न करेगा, वो रिटर्निंग ऑब्जेक्ट यहाँ पर सी पर स्टोर हो जाएगा। अब हम सी की वैल्यू प्रिंट अगर कराते हैं तो सी ऑब्जेक्ट से अगर वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पर जो भी ए और बी में वैल्यूज़ होंगी उनका एडिशन सी पर होगा। अब हम एक एक करके इनकी वैल्यूज़ प्रिंट करा लेते हैं। ए डॉट हमने बनाया हुआ है फंक्शन डिस्प वेल, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट देते हैं ए। तो ए की जो भी वैल्यूज़ होगी ए और बी की प्रिंट होंगी। इसी तरीके से बी डॉट डिस्प वेल ऑब्जेक्ट बी, और लास्ट सी डॉट डिस्प वेल और ऑब्जेक्ट सी। सबसे लास्ट में गेट सी एच रिटर्न 0, और यहाँ पर ये फंक्शन क्लोज। तो जब आप जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराएंगे तो यहाँ पर आपको ए की वैल्यूज़ 10 20, बी की वैल्यूज़ 30 40, जबकि सी ऑब्जेक्ट की जब वैल्यूज़ हम प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर इन दोनों की जो वैल्यूज़ है, जैसे 10 और 20 है, 30 और 40 है, तो 30 एंड 10, 40 एंड 20 इसका एडिशन आपको मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम बनाया है ये रिटर्निंग ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम है। हमने फ्रेंड फंक्शन का भी यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर हम फंक्शन में चाहें तो जैसे हम ऑब्जेक्ट को एज आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, उसी तरीके से उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। आगे के प्रोग्राम में हम और भी टॉपिक्स देखेंगे C++ से रिलेटेड। और भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको क्लियर करने का। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।